दिल में सियून की शराएं हैं। वो वादी बुका से गुजर कर उसके चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। उनमें से हर एक सियून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ याकूब के खुदा, कान लगा। ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर देख और अपने ममसू के चेहरे पर नज़र कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है। खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास रू से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। पाक कलाम का पढ़ा और समझाना सबके लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज तो सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और जिंदा खुदावन का शुक्र करेंगे। उसकी खूबसूरत बारगाह के लिए उसका शुक्र करेंगे कि हम सब उसकी बारगाह में हैं, उसकी हजूरी में हैं। उससे मसा मांगेंगे, उससे खुदावन से कहें, खुदावन आज मेरे को प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल कर, मेरे को हिम्मत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, मेरे हाथों को छू, मेरे गले को छू, मैं तेरी इबादत करूं, तेरी प्रस्तिश करूं। इस पूरे माहौल पे यीशु मसीह का खून मांगें, यीशु मसीह की हजूरी मांगें और खुदावन का शुक्र करें। वो खुदावन बड़े बड़े अजीब काम करता है आपकी ज़िंदगी में। वो आपका चौपान बन जाता है और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। वो जिंदा खुदावंद आपकी पनागा बन जाता है। हमारे अपने अजीज रिश्तेदार छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं हमें छोड़ता। मुश्किलों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, तूफानों में वो हमारे साथ खड़ा रहता है। वो हमारा जिंदा खुदा है। वो कोई भी नेमत हमसे कोई बाज नहीं रखता, वो हमसे प्यार करता है। आए उसका शुक्र करेंगे। वो बुलंदों वाला खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। खुदाउन के कलाम में लिखा करते खुदाउन तो बुलंदों वाले, लेकिन फिर भी खाक सर का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। आए अपने दिलों का खतना करें, आज अपने दिलों को देखें कि हमारे अंदर कोई मगरूरी तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं जिस पे आप फख्र करने पे लगे हुए हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं किस चीज़ पे फख्र करूं सिवाय खुदावन यीशु मसीह के सलीब के। अजीज़ों, हमारा सबसे बड़ा फ़ख्र सिर्फ यीशु मसीह की सलीब होनी चाहिए। आए उसका शुक्र करेंगे, जिंदा खुदा के लिए शुक्र करेंगे, उसकी हजूरी के लिए उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मसीह यीशु के नाम में हम तेरे हजूर आते, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू मेहरबान है, रहीम और करीम खुदावंद है। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लेकर तेरे हजूर आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद, और हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप के तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। खुदावंद तेरा बेटा हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने मौत का प्याला हमारे लिए पिया, सलीब का दुख हमारे लिए सहा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम बुरे हैं, लेकिन आसमानी बाप तू हमें फिर भी अच्छी चीज़ें देता है, और जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, जो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी बरकत है, वो खुदावंद यीशु मसीह तू है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। कलाम में लिखा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, जिसको बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खामोश ना रहें, सब शुक्र करें, और अगर हो सकता तो थोड़ी देर के लिए झुक जाएं, अपने आप को थोड़ा सा झुका लें, थोड़ी देर के लिए खुदा के आगे अपने आप को झुका लें। अगर कोई सजदा कर सकता है, घुटने टेक सकता है तो आजादी है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु मसीह। खुदावन यहोवा पाक खुदा तू हमें अपने घर में लेकर आया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम सबको छू खुदावन, बड़ी बरकत दे खुदावन। मीटिंग का पूरा माहौल तेरे सपुर्द करते हैं, तेरे खून में छुपाते हैं खुदावन, एक एक जान को तेरे खून में छुपाते हैं। तेरी हजूरी के बादल यहाँ पर घिरे रहे खुदावन, तेरा मसा छाया रहे, तेरी हजूरी छाई रहे। हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावन। खुदावन यहोवा पाक खुदा, मीटिंग का पूरा कंट्रोल पाक रूह के हवाला करते हैं खुदावन। हम सबको बड़ी बरकत देना। पाक रूह तुम्हारा हादी और रहनुमा हो। पाक रूह खुदा हमारी मदद कर, हम प्रस्तुत कर सकें। साउंड सिस्टम के लिए मिलकर दुआ करते खुदावन, कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए खुदावन। खुदावन तेरा हाथ बड़ा रहे, जो भाई ऑपरेट करते हैं उन पे तेरा हाथ बड़ा रहे खुदावन।
साजिंदों पे तेरा हाथ बढ़ा रहा है खुदावन यहोवा पाक खुदा, क्वायर पे तेरा हाथ बढ़ा रहा है, तेरा खादिम जो हमें लीड करता है वर्शिप में उस पर तेरा हाथ बढ़ा रहा है खुदावन। बड़ी बरकत देना, हम सबको अपने जलाल के इस्तेमाल करना, हम सबके साथ रहे खुदावन, बड़ी बरकत दे खुदावन। मीटिंग का पूरा कंट्रोल पाक रू के हवाले करते हैं, पाक रू खुदा मदद करना, और जितना लोग रास्ता में हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, वो जल्द से जल्द तेरी हजूर आए और तुझसे दुआ करें, हमारे साथ मिलकर प्रोसेस करें, क्योंकि खुदावन हमारे साथ तेरे फरिश्ते भी होते हैं जो तेरी इबादत करते हैं खुदावन। तो हमारी मदद करना, हमारे साथ रहना यहोवा पाक खुदा। ये सब दुआ मांगते हैं तेरे फतह जलाली यीशु नाम में, हालेलुया हालेलुया। हम लोगों ने जो अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा है, ज़बूर 84 में इसकी 4 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो जो कहाँ रहते हैं? तेरे घर में, खुदा के घर में। खुदा का घर हमें आज़ादी, हम खुदा के घर आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास उज़र होता है, एक्सक्यूजेस होती हैं, नहीं आ सकते। आप और मैं मुबारक लोग हैं, हालेलुया। आपके पास जो लोग बैठे हैं उनको बोले आप मुबारक हैं, बोले एक दूसरे को बोले आप मुबारक हैं, हालेलुया। एक दूसरे को बोले आप मुबारक हैं। हम सब मुबारक लोग हैं जो हम जिंदा खुदा के हुजूर में हैं। आए अजीजों, खुदा उनकी हमदोसना का आगाज करेंगे। ज़बूर 62 से खुदावन नू उड़ीक दी है, आराम नाल मेरी जा। खुदावंद नू उड़ीकी है, आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है उम्मीदों मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दाखिला है, ओ मेरी जान दाखिला है, न जाते पानागान, न जाते पानागान। सो मैंने अपनी जगह तो ना कहीं कराना, सो मैंने अपनी जगह तो ना कहीं कराना। खुदावंद नू उड़ीकी है, आराम नाल मेरी जान। खुदा थी मेरी है निजात, खुदा थी मेरी है निजात, है उसको मेरी शान, है उसको मेरी शान। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरे दीवाना। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरे दीवाना। खुदावंद नू उड़ीकी है, आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है। आसो दे उते रखो सब, आसो दे उते रखो सब, ऐयो न तो सदा, ऐयो न तो सदा। झुकाओ दे के दिल के हो है खुदा, झुकाओ दे के दिल के हो है खुदा। खुदावंद नू उड़ीकी है, आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है
हमने क्या गाया? वो मेरी जान दा किला है, निजात है पनागाह। याद रखें कि हमारी जानों का किला और निजात एक ही है, और वो जिंदा खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह है जो इस जगह पर मौजूद है। हम हर हफ्ते इस जगह पर जमा होते हैं ताकि हम प्रस्तुश के वसीला से बरकत पा सकें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कोशिश करें कि जितनी देर प्रस्तुश होती है अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं। दुनिया की फिक्रों से निकल कर, परेशानियों को एक साइड पे रखकर, सब परेशान होते हैं अपने अपने एरियाज के अंदर, मगर याद रखें जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो हमें निजात देता है सारी चीज़ों से। हालेलुया। चाहे वो परेशानी है, बीमारी है, मुसीबत है, मुश्किल है, कुछ भी है, निजात दहिंदा एक ही और वो यीशु मसीह है। इसलिए हम उसकी तरफ निगाह करेंगे। प्रेज गॉड। Yes, Lord. Hallelujah. तूफानों में, क्वायर को प्लीज माइक खोले जरा। मैं ही तुझको बचाऊंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा।
दूर अब ना जाना, बन जा मेरा दीवाना। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। अपने गुनाह को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। अपने गुनाह को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा, 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 मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। आए उस मुहैया करने वाले के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो जिंदा है और हर दौर से अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करता और सेरा में नदियां जारी करता है, मुहैया करने वाला। हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज Yes. गॉड। हमने क्या किया? खौफ ना खा और ना घबरा। जब दारा बादशाह ये हुक्म जारी करता है कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाए तो वो घबराता है, वो डरता है, वो चीखे मारता है। क्या करता है? उसका ईमान है कि अगर मैं जाऊंगा उधर तो खुदा मेरे को उधर से भी निकालने की कुदरत रखता है, शेरों की मान से। हालेलुया। खुदा एक बड़ी जबरदस्त बात बादशाह दारा बादशाह कहता है, ऐ दानियल, जिसकी इबादत, जिस खुदा की इबादत तू हमेशा किया करता है वो तेरे को छुड़ाएगा। हालेलुया। दानियल का ईमान नहीं है, बादशाह का भी ईमान है। ये बादशाह कोई यहूदी नहीं है, ये फारिस का बादशाह है, ये कोई यहूदी नहीं है, लेकिन उसका भी ईमान है। गैर कौमों का भी ईमान है कि जो खुदा जिनकी ये लोग इबादत करते हैं वो कुदरत वाला खुदा है, छुड़ाने की कुदरत रखता है, बचाने की कुदरत रखता है, हाथ बढ़ाता है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां एक बार फिर बजाएंगे जिंदा खुदा के लिए जिसकी हम इबादत करते हैं। वो कदूस, वो यहाँ पर मौजूद, उसकी हजूरी यहाँ पर है। कलाम में लिखे वो इजराइल के हमदो सना पर तख्त नशीं होता है। आए अजीजों, उसकी हमदो सना करते हुए आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। फौजा पावे घेर लैण ओदे ममसूहा नूं, काठ विच ठोक देण ओदे जंग जुआं नूं। फौजा पावे घेर लैण, बोले मेरे साथ, ओदे ममसूहा नूं, काठ विच ठोक देण ओदे जंग जुआं नूं। आगे क्या लिखा? मदद जिन्ना दी कलदा यहोवा, बोले मदद जिन्ना दी करदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारे, ओ जंग कदी नहीं हारे। हालेलुया। ओ जंग कदी नहीं हारे, ओ जंग कदी नहीं हारे, ओ जंग जिन्ना दी करदा यहोवा, जंग जिन्ना दी करदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारे, ओ जंग कदी नहीं हारे, ओ जंग कदी नहीं हारे, ओ जंग
नसगा ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਨਸਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜੇ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਨਸਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ 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 ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ करेगा जो दुर्लभ को मौत में पुकारेगा यहोवा के दीवाने कौन ललकारेगा करेगा जो दुर्लभ को मौत में पुकारेगा जो जिंदा बनेगा यहोवा जो जिंदा बनेगा यहोवा वो जंग कभी नहीं हारे 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 मेरी पावे है ध्यान नाल लखो लख लख दिल जंग देख के यहोवा दा जलाली मेरी पावे है ध्यान नाल लखो लख लख दिल जंग देख के यहोवा दा जलाली हाथ जिन्ना दा फड़दा oh yes Jesus hallelujah ओ जंग कभी नहीं हारे 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 जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कभी नहीं हारे 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 सुने मेरी बात लिखा है कि कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो वो तादाद में थोड़े थे और मिस्री बहुत ज्यादा थे और उन फौजों ने उनको बुरी तरह घेर लिया ऐसे ही है ना पढ़े खरूज की किताब पर वहां पे क्या हुआ किसने उनका हाथ पकड़ा किसने उनकी मदद की किसने उनको उनके हाथ से छुड़ाया यहोवा पाक खुदा ने आज वो यहोवा पाक खुदावंद यहाँ पर मौजूद है हालेलुया आए जोरदार ताली इसके लिए बजाएंगे दोबारा गाएंगे मेरे साथ फौजा पावे घेर लैण ओदे मन सुहानू हाथ विच ठोक दे ओदे जंग जुआनू फौजा पावे घेर लैण ओदे मन सुहानू हाथ विच ठोक दे ओदे जंग जुआनू मदद जिना लई करदा यहोवा मदद जिना लई करदा यहोवा ओ जंग कभी नहीं हारे हालेलुया Yes, Lord. ओ जंग कभी नहीं हारे 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 Praise Jesus. हालेलुया 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 Hallelujah. वो जंग कदी हालेलुया प्रेज गॉड जब यशवा कौम बनी इज़राइल को लेके जा रहा होता है तो लिखा है खुदा के कलाम में कि दूसरी कौमों के जो बादशाह होते हैं उनका दिल उनकी दहशत से ही वो नरम हो जाता है डर जाते हैं पिघल जाता है उनका दिल ये क्या हमारे साथ होने वाला है ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं कलाम में लिखे कि वो अपना हुलिया बदल लेते थे और कहते थे हम तो बेगार लेने वाले लोग हैं बादशाह होके वो डर जाते थे अजीजों ये हमारा खुदा है
जिसके नाम से कौमें कांपती है, लोग डरते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मसा में आगे बढ़ेंगे इसी और गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। आज आप सब तैयार हैं प्रस्तिश के लिए? 30 मिनट 40 मिनट प्रस्तिश। मेरी ख्वाहिश है खुदावंद हमें मौका दे कि हम दिल भर कर उसकी प्रस्तिश कर सकें, मगर हमें वक्त को मद्देनजर रखना पड़ता है, इसलिए आज हम प्रस्तिश को जारी रखेंगे। हालेलुया, मेरे साथ गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की क्या आती है जी? शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कभी किसी को शिफा दी, उसने एक बात जरूर बोली, जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। आज अगर कोई शख्स यहाँ पर बीमार है, कमजोर है, किसी भी तौर से याद रखें कि वो छूने वाला आज भी इस जगह पर मौजूद है। ईमान है कि रूह की बारिश बरसा चाहती है, हमें उस बारिश में नहाना है। ईमान के साथ आज अपनी शिफा को रिसीव करेंगे। गाएं मेरे साथ, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो फिर मसीह, बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो फिर मसीह, बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। हाँ जी, क्या बोले? रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सजा। तोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे
दुआ करना शुरू करेंगे, बोलेंगे खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरे सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता है। तू शिफा का मंबा है, शिफा का मालिक है, शिफा तुझसे सादर होती है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जिसमें कुव्वत और जोर हो के वो शिफा दे, क्योंकि शिफा तेरे नाम के वसीला से, तेरी सलीब के वसीला से, तेरे खून के वसीला से है। और ऐ खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो खून जो बहाया गया वो हमारी शिफा के लिए था, हमारी रूहानी और जिस्मानी शिफा के लिए था, ताकि हम दोनों तौर से शिफा पाएं और तेरे हुजूर में कामिल हो सकें। ऐ खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू ही शिफा का मंबा और कादिर मुतलक खुदा है, जो कि आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता है तो भी खाकसार के दिल में रहता है। हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी मुसीबतों में, हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में, हमारी पस्तहालियों में आ जाता है और हमें छुड़ा लेता है और इस काबिल करता है कि हम तेरे नाम को चला सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ गाएंगे, हम प्रस्तुत करते रहेंगे। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकाम बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकाम बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकाम बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। वो है कल से अपने तेरे वास्ते, हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। वो है कल से अपनी तेरे वास्ते, हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। वो है कल से अपनी तेरे वास्ते, हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। वो मंसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी छुड़ा लेता है। वो मंसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी छुड़ा लेता है। वो मंसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी छुड़ा लेता है। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। तेरे दिल के अंदर जो है आरज़ू, खुदावंद करे पूरी जुस्तजू। तेरे दिल के अंदर जो है आरज़ू, खुदावंद वो पूरी करे
पूरी करे जुस्तजू मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा तेरे शान आने बजाता रहूं तेरे नगमे हर सो सुनाता रहूं तेरे शाद आने बजाता रहूं तेरे नगमे हर सो सुनाता रहूं तेरे शाद आने बजाता रहूं तेरे नगमे हर सो सुनाता रहूं मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा शिंदो रोबो से शिखरा बाबा मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा खुदाउन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि तू इल्तिजाएं सुन लेता है मुसीबत ज़दा को तसल्ली बख्शता है इस काबिल करता है कि तेरे लोग है खुदावन तुझ जिंदा खुदा के ऊपर अपनी उम्मीद रखें क्योंकि हम ये जानते हैं खुदावन के दुनिया के अंदर कोई ऐसा माबूद नहीं जिससे उम्मीद की जाए ना कोई इस काबिल है कि उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे ना कोई इस काबिल है कि कोई मुसीबतों से छुड़ा सके ना कोई इस काबिल है कि जिसकी हमद के लिए हम नगमे गा सके एक ही नाम है और वो तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह का नाम है हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारी मुसीबतों से हमें छुड़ा लिया है हमें हलाकतों से बचा लिया है हमें इस काबिल किया है कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सकें ऐ खुदाऊं तेरे बेटे खुदाऊं यीशु मसीह के वसीला से हमें ये प्रिविलेज मिला है हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारा बड़ा भाई है हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम अबलीस के हाथों से छुड़ाए जाए हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं कि तू हमद और सताइश के लायक Praise Jesus. Hallelujah. 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 हम सब अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और दुआया माहौल में गाएंगे खुदावन तेरा तख्त लगाया है अगर आपका ईमान है कि खुदावन का तख्त यहाँ लगा तो इस बात का इकरार करें अपने हाथों को उठा तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदावन तेरा तख्त लगाया है तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है खुदावन तू जलाली और कदूस है यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है खुदावन तू जलाली और कदूस खुदावन तेरा तख्त लगाया तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदावन तेरा तख्त लगाया तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है खुदावन तू जलाली और कदूस है यहाँ मौजूद है मौजूद
खुदावंद तू जलाली और कदूस है। बोलेंगे खुदावंद तू जलाली और कदूस है। खुदावंद तू जलाली और कदूस है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। हम सब तैयार हैं तेरी आवाज को सुनने के लिए। जो बात तू हमसे करना चाहता है, हमारे जहनों को, दिलों को, सोचों को ऐ खुदा तू कंट्रोल करना। हमारे दिल की जमीन जिस पर ये बीज बोया जाए खुदाउन, इसको तू जरखेज कर, हमें शिनवा कर, ताकि हम तेरे कलाम को महज सुनने वाले ना हो बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले हो और तेरे हजूर से बरकत हासिल करने वाले। मैं खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि आज के कलाम के लिए खुदाउन से दुआ करें। आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन तेरे ही जलाल की हशमत से मामूर है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू अपने लोगों में उतर आए, तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन। हम तेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं खुदावन। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें दूर और नज़दीक से अपने घर आने का फजल दिया, हमें इकट्ठा किया खुदावन, ताकि हम बरकतों पे बरकतें पा सके खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन उस अजीम कुर्बानी के लिए, उस अजीम मोहब्बत के लिए जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, कि जब हम गुनहगार ही थे तो तूने अपने अकलौते बेटे को हम गुनहगारों की खातिर कुर्बान कर दिया, ताकि हम लानत में से निकलकर बरकत में दाखिल किए जाएं, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं खुदावन। हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है खुदावन। आज की इस इबादत में अपने बेटे और बेटियों के दरमियान ये सुनासरी जी तू उतरा हुआ है, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। एक एक को बरकत दे खुदावन, एक एक के दिल पे खुदावन उनकी मुरादों को पूरा कर खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि तू हमारा जिंदा माबूद है। तेरा कान भारी नहीं जो हमारी दुआओं को सुन ना सके, तेरा हाथ छोटा नहीं जो हमारी मदद को आ ना सके। हम जानते हैं खुदावन कि हम जब इस दुनिया में मुश्किलात से, दुखों से गुजरते हैं खुदावन, तो तू हमारा शामिल हाल होता है खुदावन। तू हमें किसी लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। इस जगह पर मौजूद हर एक जान पर तेरी नज़र हो खुदावन, कसरत से खुदावन। आज तूने हमें बरकत दी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ उस पिछली बारिश के लिए खुदावन, जो एक एक मौजूदा जान के दिलों की ज़मीन पर तूने की है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन, जिसके वसीला से हमारी तमाम बंजरपन दूर हो गया। तूने हमें हमदोस्ताइश के वसीला से शहादाबी अता की। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। तेरा मसा इसी तरह बढ़ता चला जाए खुदावन। आज के कलाम के लिए तूने हमारे ज़हन और दिलों को तैयार किया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। तेरे बंदा को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावन, सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावन। तेरे कलाम के मुताबिक तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला की मानद इस्तेमाल करता है खुदावन। आज तू अपने बंदा को, अपने ममसू को आग के शोला की मानद इस्तेमाल करना खुदावन। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए हो खुदावन। हम सब तुझ में तरक्की पाए, बढ़ते चले जाए खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि तेरा कलाम रूह की तलवार है खुदावन। हम सब पर फजल कर, ताकि हम बेहतर तौर से इसका इस्तेमाल जाने खुदावन। और खुदावन हर तरह से खुदावंद अपनी जिंदगी में शैतान के किलों को ढाते चले जाए और तेरे यीशु नाम के झंडों को गाड़ते चले जाए खुदावंद। हम सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद। हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो खुदावंद। हम सब इस कलाम को सुने, अपने दिल में रखे खुदावंद, इस पर अमल करें और 100 का 100 गुना फल लाने वाले हों खुदावंद। ये सब दुआ मांगते और ईमान से पा लेते हैं मसीह यीशु के अजीम, कादिर और जलाली नाम का वास्ते देकर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने वर्शिप के सेशन में बरकत पाई है? हाथ खड़ा करें। हालेलुया। अभी आगे हम लोग खुदाउन का कलाम सुनने के लिए हैं, तो कितने लोग तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? प्रेज़ गॉड। अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है जैसे आसमान से बारिश गिरती है और बर्फ गिरती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन की सराबी और रोगी का बाइस होती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वैसे ही मेरा कलाम है जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेतासीर वापस ना लौटेगा, बल्कि जो कुछ खुदा की मर्जी है उसे पूरा करेगा। तो आइए अजीजों, खुदा उनके कलाम के लिए खुदा उनके खादिम को और खुदा उनके कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। तशरीफ रखें जी। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद हमेशा की तरह इस जगह पर मौजूद है और आज हम सब
परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया। अक्सर औकात परस्तिश के बाद अक्सर लोग मुझसे पूछते भाई साहब खैरियत है, तुसी परेशान हो? तो याद रखें, मेरा परस्तिश के अंदर रोना परेशानी नहीं है, ये खुदावंद की प्रेजेंस है। और जब हम उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं तो हम दाऊद की तरह आंसू बहाते हैं। वजह क्या है कि हम इस काबिल नहीं, लेकिन वो हमें इस काबिल करता है कि हम उसकी परस्तिश कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। उसने हमें अपने बनाया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और ये मोहब्बत जो है, ये याद करके इंसान खामोश नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जिंदा है और अपने लोगों में मौजूद है ताकि उनको बरकत दे सके। हम बरकत कब पाते हैं? जब हम उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं। ये सारी फीलिंग्स हैं, याद रखें। मुमकिन है एक शख्स यहीं बैठा खाली वापस चला जाए, एक शख्स यहीं बैठा अपने मर्ज से शिफा पा जाए। हालेलुया। फर्क किस बात में है? फर्क माहौल में, जगह में नहीं है, फर्क उस इंसान में है जिसने उसको जैसे रिसीव किया है। आप खुदावंद की प्रेजेंस को जैसे रिसीव करेंगे वैसे आप बरकत पाएंगे। पर अगर हम इस जगह पर भी आके अपनी उन बातों में उलझे रहते हैं जिसमें हम पूरा हफ्ता होते हैं, तो फिर हम बरकत नहीं पाते। अगर बरकत पाना चाहते हैं तो अपना बोझ खुदावंद को दे दें, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से मसीही घराने के बारे में सीखेंगे, क्रिश्चियन फैमिली के बारे में खुदा का कलाम क्या बयान करता है। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। एक हवाला और निकालें। ये हवाला मसीही ख़ानदान को ज़ाहिर करता है, जो कि खुदा के बेटों की बात की जा रही है। पर मैं एक हवाला पढ़ाना चाहता हूँ जो कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले ख़ानदान को तरतीब दिया। वो है पैदाइश किताब। आप पढ़ें जी, पैदाइश किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 और 27 आयत पढ़ेंगी ज़रा। ये इस दुनिया का सबसे पहला ख़ानदान है जो खुदा की तरफ से बनाया गया। जी। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। जी आगे। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। जी बस। तो आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से मसीही घराने के बारे में सीखेंगे कि खुदा कलाम एक मसीही घराने के बारे में क्या बात करता है। तो याद रखें कि इस दुनिया में 2 तरह के घराने हमें नजर आते हैं। पहला घराना वो है जो कि जिस्मानी और खूनी रिश्तों से जुड़ा हुआ है, और वो अगर ईमान ले आए तो उसको मसीही घराना कहते हैं। और एक मसीही घराना वो है जो कि किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी रंग और नस्ल से हो,
और जब वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आ जाता है, निजात में दाखिल हो जाता है, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करता है और कलीसिया का हिस्सा बन जाता है, उसको भी मसीही घराना कहा जाता है। याद रखें कि खुदा शुरू से खानदान के अंदर दिलचस्पी रखता है। वो शुरू से चाहता है कि इस दुनिया के अंदर खानदान हो, और यही वजह थी कि खुदा चूंकि खानदानों के अंदर दिलचस्पी रखता है, उसने इस दुनिया का आगाज ही एक खानदान के साथ किया। जो आदम और हवा को बनाया, एक खानदान के तौर पर बनाया, और जब उनको बनाया तो उसके साथ उसने कोई भी किसी भी चीज या किसी मखलूक को सिंगल नहीं पैदा किया, बल्कि जोड़ों में पैदा किया। ऐसे ही था ना? क्यों? ताकि वो खानदान बने, जोड़ों के अंदर अफजाइश का काम हो। और खुदा ने जब आदम को बनाया तो आदम की सबसे पहली बरकत क्या थी? उसकी सबसे पहली जो बरकत थी वो खानदान की बरकत थी, खानदानी बरकत थी। और अभी हमने क्या पढ़ा? वो बरकत क्या थी? कि फलो बढ़ो। ये फलना और बढ़ना जो है ये खानदान को जाहिर करता है। यानी खानदान कितना अहम है कि खुदा सबसे पहली बरकत क्या दे रहा है? खानदान की बरकत, फलो और बढ़ो। क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो खानदान के अंदर दिलचस्पी रखता है। मगर अब अबलीस को ये बात पसंद नहीं आई, और क्या हुआ कि अबलीस ने आदम और हवा को खुदा के खानदान से, उस घराने से जो कि खुदा का था, जुदा कर दिया। आज भी याद रखें कि अबलीस बहुत सारे ऐसे घरानों को जो मसीह के साथ चलते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, ईमान लेकर आते हैं, वो उनको उस ईमान में रहने नहीं देता है, बल्कि वो उनको खुदा के खानदान से, मसीह के खानदान से काट डालता है। हमने आज देखना और सोचना यह है कि कौन सी बातें हैं जो हमें खुदा के खानदान से, मसीह के घराने से काट डालती हैं। हमें किन बातों पर फोकस करना है, जिन बातों के वसीला से हम मसीह का घराना बने रहते हैं, जो बातें हमें मसीह के साथ जोड़े रखती हैं, जो बातें हमें मसीह में व्यवस्था करती हैं, जो बातें हमें इस काबिल करती हैं कि हम मसीह के अंदर जड़ पकड़ें। इसीलिए बहुत से ईमानदार हवा की तरह अबलीस के मंसूबों को नहीं जानते कि वो क्या चाहता है, और वो हवा की तरह गिर जाते हैं और खुदा के खानदान से, मसीह के खानदान से, मसीह के घराने से काट डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलाम से खाली होते हैं, कलाम को नहीं जानते। पर अगर आप कलाम से भरे हुए हैं, आप कलाम को जानते हैं, तो याद रखें कि अबलीस जितने मर्जी वार करे, वो कभी भी हकीकी ईमानदार को खुदा के खानदान से, मसीह के घराने से नहीं काट सकता है। जब तक आदम खुदा के खानदान का हिस्सा था, कहां पर था जी? कहां पर रहता था? बाग़ अदन यानी पैराडाइज में रहता था, खुदा उनकी प्रेजेंस के अंदर रहता था। कब? जब तक वो खुदा के खानदान का हिस्सा था। मगर जैसे ही वो खुदा के खानदान का हिस्सा ना रहा, गुनाह में गिर गया, नाफरमानी में गिर गया, तो बाग़ अदन से यानी प्रेजेंस से निकाल दिया गया। आज भी वो लोग, वो घराने, वो खानदान जो उसकी प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, वो उसके हुजूर से काट डाले जाते हैं। और जब तक वो खुदावंद की प्रेजेंस में था, बाग़ अदन के अंदर था, उसकी जिंदगी में कोई दुख था, कोई परेशानी थी, कोई मुसीबत थी, कोई मुश्किल थी? नहीं। मगर जैसे ही वो बाग़ अदन से यानी खुदा की प्रेजेंस से, खुदा के खानदान से बाहर गया है, मुसीबतों ने, परेशानियों ने, दुखों ने उसको घेर लिया, और इस हद तक घेर लिया कि उसको मौत की घाट तक उतार दिया, मार डाला, रूहानी जिस्मानी तौर से मार डाला। आज घराने क्यों परागंदा हैं? आज घराने क्यों मुसीबतों का, मुश्किलात का शिकार हैं? आज क्यों परेशानियां घरानों के ऊपर मंडलाती हैं? इसलिए क्योंकि वो घराने मसीह में व्यवस्था नहीं है, वो खानदान मसीह में कायम नहीं है,
वो शायद नामी मसीह जरूर होंगे, पर हकीकी तौर पर उनकी जिंदगी के अंदर मसीह नहीं नजर आता है। इसीलिए मर्द खुदा यूहन्ना कहता है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के क्या कहलाए जी, फर्जंद कहलाए। खुदा बाप ने इतनी मोहब्बत की कि यीशु मसीह के वसीला से हमें अपने फर्जंद बना लिया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर किसी को बेटा बना लिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो फर्मा बरदार रहे, दयानादार रहे। पर अगर वो बेईमान होगा, अगर वो वफादार नहीं होगा, मुशर्रफ बेटे की तरह होगा, तो क्या होगा? काट डाला जाएगा। बाप ने हमसे मोहब्बत की है, हमें अपने खानदान में शामिल किया है, मसीह के घराने में शामिल किया है, यीशु मसीह को मसलूब किया है। हमारा काम है कि उसकी मसलूबियत को याद रखें, हम उस घराने का हिस्सा बने रहें जो यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें मिला है। तब हम बरकत पाएंगे। चार बातें आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। ये चार वो बातें हैं जिनके ऊपर कायम रहने से आप हकीकी मसीही घराना बन सकते हैं। कितनी बातें हैं जी? चार बातें हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे जिनको आप अपनी जिंदगी में अगर ले आएंगे तो आप हकीकी मसीही घराना बन जाएंगे। और अगर आप इन चार बातों को इग्नोर करेंगे तब आप नामी मसीह जरूर रहेंगे, मसीही घराना या मसीह के खानदान का हिस्सा या खुदा के खानदान का हिस्सा जो आसमान पर जाने वाला है, आप नहीं बन सकते हैं। पहली बात है अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना। क्या है जी पहली बात? अपने, ऊंची बोले, मैं चाहता हूं आज सारे एक्टिव रहे मेरे साथ। अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना, यह पहली बात है। एक मसीही घराने की बुनियाद जो है वो इसी चीज के ऊपर डाली जाती है कि जीवन साथी एक दूसरे के साथ वफादार रहे। मियां अपनी बीवी के साथ और बीवी अपने खामंद के साथ वफादार रहे। जब ये वफादार होते हैं, जब इनकी जिंदगी में दयानादारी होती है, तो इनकी जिंदगी के अंदर खुदा का मंसूबा जो बाग़े अदन के अंदर शुरू हुआ वो स्टार्ट और एक्टिवेट हो जाता है। इनकी वफादारी जो है वो इन दोनों के लिए बाइस से बरकत ठहरती है। इन दोनों की वफादारी एक मसीही घराने को जन्म देती है। और अगर औरत अपने खामंद के अलावा और किसी के साथ वफादार है, या मर्द अपनी बीवी के साथ और कुछ औरतों के साथ वफादार है, तो याद रखें कि इनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और जब मियां और बीवी यानी जीवन साथी आपस में वफादार होते हैं, दयानादार होते हैं, तो इस अमल से वो क्या सीखते हैं? खुदा के साथ वफादारी, खुदा के साथ दयानादारी। यीशु हमारा कौन है? हाँ जी, कौन बोला जी? दुल्हा। यीशु हमारा कौन है? हम उसकी क्या हैं? और अगर हम बेवफा हो तो क्या यीशु हमें साथ लेकर जाएगा? कभी नहीं। हमें ये जिस्मानी रिश्ते इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इन जिस्मानी रिश्तों के अंदर वफादारी के बाइस अपने उन रूहानी रिश्तों को निभा सकें। अगर हम अपनी जिस्मानी दुल्हन से, ये जिस्मानी दुल्हन अपने जिस्मानी दुल्हा से वफादार नहीं, तो हम कैसे अपने रूहानी दुल्हा से वफादार होंगे? ये रिश्ते इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम खुदा से वफादारी सीखें। अगर आप अपनी बीवी से वफादार नहीं हैं तो मत क्लेम करें कि आप खुदा के साथ वफादार हैं। और अगर एक बीवी अपने खामन से वफादार नहीं है तो मत क्लेम करे कि वो खुदा के साथ वफादार है। ये रिश्ते हमें इसलिए दिए गए ताकि इनके वसीला से हम खुदा के साथ वफादार हो सकें, खुदा के साथ दयानादार हो सकें। खुदा ने आदम के लिए 10 हवाएं पैदा नहीं की थी, ना हवा के लिए 10 आदम पैदा किए थे। मगर आज अफसोस की बात है कि बहुत से आदम अपने मोबाइलों में कई हवाएं ले फिरते हैं। ऐसे ही है ना? गौर करें इस बात के ऊपर। मर्द के लिए एक औरत को पैदा किया गया है,
इसी तरह औरत के लिए भी एक मर्द को बनाया गया है। खुदा हमसे वफादारी चाहता है, दयानादारी चाहता है, और उसके बायस वो हमें अपने खानदान के अंदर शामिल करता है। पर अगर हम दयानादार नहीं, हम उसके घराने का, उसके खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। मर्द खुदा पालूस रसूल बड़ी सख्त बात कहता है, इब्रानियों के खात 13 बाब की 4 आयत में खुद पढ़ूंगा, सुने लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। हरामकारी जो है ये शादी से पहले की जाती है और जनाकारी शादी के बाद की जाती है। यानी अमल एक है, लेकिन जब बंदा कंवारा होता है तो वो हरामकारी करता है, और अगर वो शादीशुदा हो जाए तो फिर वो जनाकारी करता है। लिखा है दोनों की अदालत की जाएगी। और अगर हम अपने आप को अपनी जिंदगियों में दयानादार नहीं करेंगे तो याद रखें सजा पाएंगे। फी जमाना के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल जो इस दुनिया के अंदर नजर आती है, वो पता क्या है? अबलीस ने एक गलत फहमी के अंदर फंसा के रखा हुआ है दुनिया को। बहुत सारे लोग बाहर जब 10 किस्म के काम करते हैं तो वो पता क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, वो कहते हैं मेरे तो बस वो मेरी मोबाइल की फ्रेंड है, मेरी वो, मुझसे ज्यादा मेरा कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह ने उस मोबाइल की फ्रेंड के लिए एक आयत बोली थी, जरा निकालें जी, मत्ती की अंजील। सुने मोबाइल की फ्रेंड के लिए बात सुन लें। मत्ती की अंजील 5वां बाब, 5वें बाब की जरा 27 आयत पढ़ें जी। ये उन लोगों के लिए जिनकी मोबाइल की फ्रेंड है। सुने, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। जी बस मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह जो कुल कायनात का मालिक है, उसने ये बात आज के ज़माने के लिए बोली थी, क्योंकि वो जानता था कि एक ज़माना ऐसा आएगा जहाँ पे इंटरनेट के वसीला से, मोबाइल के वसीला से बदकारी, हरामकारी, जनाकारी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। उसने आज के ज़माने के लिए ये बात बोली कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक हकीकी मसीही घराना बन जाएं, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलकर अपने यीशु जो हमारा दुल्हा है उसके साथ वफादारी दिखानी है, ताकि हम खुदा के खानदान का हिस्सा बन सकें। अगर नहीं तो फिर हम हवा की तरह, आदम की तरह काट डाले जाएंगे और हलाकत और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे। तो पहली बात क्या है जी? जीवन साथी के साथ वफादारी। दूसरी बात है मर्द का अपने घर के अंदर सरबराह होना, लीडिंग रोल के अंदर। मर्द का अपने घर के अंदर क्या होना जी? सरबराह होना, लीडिंग रोल के अंदर होना। यानी हर तौर से मर्द जो है वो अपने घर को, अपने घराने को लीड करने वाला हो। बहुत सी औरतें अपने घरों को लीड करती हैं, वो अपने घर का इंतजाम, बहुत से खादमीन को मैंने देखा है जिनकी बीवियां उनके चर्च को भी लीड करती हैं, अपने खामंद को भी लीड करती हैं। जो पादरी होता है वो पूरे सिस्टम को वही चला रही होती हैं। और अक्सर कभी आप ऐसे खादमों से पूछना कि भाई साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरा ये मसला, तो वो कहता है भाई मैं आपको पाकरू से पूछ के बताऊंगा। और वो पाकरू पता क्या होता है? उसकी बीवी। वो पाकरू उसकी बीवी होती है। लेकिन याद रखें कि अगर सरबराह मर्द है, जिसको खुदा ने सरबराह बनाया है, जिसको खुदा ने हेड ठहराया है, जिसको खुदा ने सर बनाया है, याद रखें वो घराने कभी नीचे नहीं जाते, बल्कि खुदा की कुदरत उन घरानों को संभालती रहती है। हालेलुया। और जो हकीकी स्तुदा औरत होती है, जो हकीकी रास्तबाज औरत होती है, जो ईमानदार औरत होती है, वो मर्द को कभी भी अपना गुलाम नहीं बनाती है, उस पर हुकूमत नहीं करते, बल्कि उसको अपने सर का ताज बनाती है, उसकी इज्जत करती है, उसको मौका देती है कि वो लीड करे सिस्टम को। क्योंकि याद रखें कि उसको खुदा ने सर ठहराया है। मर्द में जितनी मर्जी कमियां हों, याद रखें जितनी मर्जी कमियां हों, ये मत भूलें कि खुदा ने उसको औरत का सर ठहराया है।
अगर आपके मर्द में कोई कमी है, कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ करें, आप उसको लीड ना करें। क्यों? क्योंकि ये दूसरा कुलिया है हकीकी मसीही घराने का। अगर आपकी जिंदगी में लीडरशिप है, मैं औरत की बात कर रहा हूं, मेरा ईमान है कि हमारे चर्च में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को बता सकते हैं ये बात। अगर आप लीड कर रहे हैं अपने खावंद को, तो याद रखें कि आज से उसको लीड करना बंद करें। उसको मौका दें कि वो अपने सिस्टम को लीड करे, क्योंकि हकीकी मसीही घराने की तस्वीर यही है जिसके अंदर खुदा जो है वो मसीह का सर है, मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, और मर्द जो है वो औरत का सर है। मेरे साथ निकालें जी इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 21 से 24 आयत जरा पढ़ेंगे। इफिसियों का खत 5 बाब उसकी 21 से 24 आयत। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। हाँ जी, ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना हकीकी मसीह घराना हो, तो अपने शौहर को, अपने खावंद को लीडिंग रोल के अंदर आने दें, ताकि वो आपके घर को लीड करे, क्योंकि खुदा ने उसको विजडम दी है, खुदा ने उसको सरबराह ठहराया है, खुदा ने उसको सर ठहराया है, ताकि वो अपने घराने की पालना कर सके, अपने घराने को संभाल सके, अपने घराने की ज़रूरियात को पूरा कर सके और उनकी परवरिश कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये खूबसूरत पिक्चर है जो पालूस रसूल ने दी है कि जो खुदा है वो मसीह का सर है और मसीह कलीसिया का सर है, और मर्द जो है, शौहर जो है, वो बीवी का सर, और बीवी की जिम्मेदारी कि वो अपने मर्द के ताबे रहे, तभी जो है वो एक हकीकी मसीही घराने के अंदर तब्दील हो सकते हैं। तीसरी बात क्या है जी? औलाद की परवरिश। अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी मसीही घराना, एक सेहतमंद मसीही घराना बने, तो आपको अपनी औलाद की जो तरबियत है वो कलाम के मुताबिक करनी है। आज एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि मसीहों की जो औलादें हैं वो बिगड़ चुकी हैं। ना हम उनकी रूहानी परवरिश करते हैं, ना हम उनकी जिस्मानी परवरिश करते हैं। इसीलिए एक वक्त में वो इस काबिल नहीं रहते कि वो अपना जिंदगी का निज़ाम चला सके, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, उनकी वो परवरिश ही नहीं हुई जो कलाम के मुताबिक है। ना वो जिस्मानी तौर से तालीमी याफ्ता होते हैं, ना वो रूहानी तौर से तालीमी याफ्ता होते हैं। हम अपने बच्चों को लाड में, प्यार में बिगाड़ देते हैं, और हम किसी भी तौर से उनकी परवरिश के अंदर वो बातें नहीं लाते जो कलाम में बताई गई हैं, जो कलाम हमें बताता है। हम उनकी बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, हम उनके बहुत सारे कामों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए कि चल यार बच्चा है, कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो सीखेगा। नहीं, बड़ा होकर कोई नहीं सीखता। बच्चे की एक एज है, अगर उसने बड़ा होकर सीख जाना तो आप उसको स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों हम उसको 4 साल की उम्र में स्कूल भेजते हैं? कि वो डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ के अंदर। तो क्या उसको रूहानी तौर से डिसिप्लिन होने के लिए 4 साल की उम्र उसके लिए इनफ नहीं है? बताएं मुझे। अगर 4 साल की उम्र में आप उसको जिस्मानी तौर से डिसिप्लिन होने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो रूहानी तौर से उसको डिसिप्लिन करने के लिए 4 साल की उम्र काफी क्यों नहीं है? क्यों हम कहते हैं बड़ा होकर देख लेगा, सीख लेगा और कर लेगा? हमें उसकी उस उम्र में जहां पर हम उसको जिस्मानी तौर से तरबियत दे रहे हैं, हमें उसकी रूहानी तरबियत करने की जरूरत है, हमें उसकी परवरिश करने की जरूरत है। सुलेमान बादशाह बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, इमसाल की किताब उसके 23 बाब के 13वीं आयत में लिखा है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर। तादीब के लिए अगर आप इंग्लिश में देखें तो यहां पर डिसिप्लिन का वर्ड यूज हुआ है और करेक्शन का वर्ड यूज हुआ है। लिखा है लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। करेक्शन का वर्ड यूज हुआ है। कुछ तर्जुमों के अंदर डिसिप्लिन का वर्ड यूज हुआ है कि हमें अपनी औलाद
के साथ कुछ मामलात में सख्ती बरतनी है ताकि उनको हम डिसिप्लिन कर सकें। क्योंकि अगर आपकी औलाद डिसिप्लिन नहीं होगी तो याद रखें किसी भी तौर से आप मसीही घराना नहीं बनेंगे। क्या हुआ था एली काइन के साथ? एली काइन के बच्चे नाफरमान थे, जनाकार थे, बदकार थे। खुदा ने एली काइन से उसका सारा सिस्टम छीन लिया। क्यों? और खुदा ने, आप पढ़े लिखा है सैमुएल की किताब में, खुदा ने बोला कि तूने अपनी औलाद की ठीक से तरबियत या परवरिश नहीं की है। याद रखें, औलाद खुदा ने हमें मिरास के तौर पर दी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की परवरिश जो है वो जिम्मेदारी के साथ करें। हम उनको हर अच्छी बुरी बात से रोके टोके बताएं कि उसने क्या करना है। क्योंकि अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो वो बिगड़ जाएगा और आप मसीह के खानदान से बाहर हो जाएंगे। या अगर चले आप नहीं भी होंगे, आपका बच्चा जरूर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खानदान के तौर पर मसीह के हजूर में जाएं, तो अपनी औलाद की परवरिश करें। इमसाल की किताब 13वें बाब की 24 में लिखा है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। तो हमें बर वक्त अपनी औलाद को जो है वो तंबीह करने की ज़रूरत है, उनकी परवरिश करने की ज़रूरत है, उनको इस काबिल करने की ज़रूरत है कि वो मसीह के घराने का हिस्सा बन के रहें, खुदा के ख़ानदान का हिस्सा रहें, ताकि जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ बादशाहत के अंदर दाखिल हों। मगर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि बहुत से वालिदैन गलत तौर से अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको दिक करते हैं, उनको अपने मुफाद के लिए या अपनी अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उनकी हकारत करते हैं बहुत सारे एरियाज़ में। तो पौलुस रसूल उन वालिदैन को भी तंबीह करता है। मेरे साथ निकालें इफसियों का ख़त उसके 6 बाब की 4 आयत पढ़ें जी ज़रा। इफसियों का ख़त उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत पढ़े। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हाँ जी, कुलसियों का ख़त उसका 3 बाब उसकी 21 आयत में पढ़ लें ज़रा। कुलसियों का ख़त 3 बाब और उसकी 21 आयत। ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। हाँ जी, तो क्या लिखा कि आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों क्या ना करो जी, दिक ना करो। तो वालिदैन को भी हिकमत के साथ, समझदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी है, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेट ना हो जाएं, वो उनसे बागी ना हो जाएं, वो ऐसे कामों में ना पड़ जाएं जो उनके लिए नहीं है, और उन चीज़ों का शिकार ना हो जाएं जो इब्लीस की तरफ से हैं। और जवान औलाद जो यहाँ पर बैठी है, उनके लिए मेरा क्या पैगाम है, जो खुदा का कलाम है कहता है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। इमसाल की किताब उसके 23 बाब की 22 आयत में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो। ये किसकी बात हो रही है? जवान औलाद की। और अपनी माँ की उसके बुढ़ापे में, अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो कुछ बन जाते हैं, उनके पास 4 पैसे आ जाते हैं या उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, तो वो अपने माँ बाप को हकीर जानना शुरू करते हैं। डैडी आपको नहीं पता, मामा आपको नहीं पता। बाइबल क्लियर कहती है कि अपने माँ बाप को, अपनी माँ को हकीर ना जान, अपने बाप का शिनवा हो। आपको पता है कि खुदा ने जब कौम बनी इसराइल को शरीयत दी थी तो उसने सबसे पहला हुक्म क्या दिया था कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र इस रूए ज़मीन पर दराज हो। आपको पता है इन 10 एक काम में सिर्फ ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा किया गया है, और बाकी 9 हुक्मों में कोई वादा नहीं है। इस हुक्म में वादा, और वादा क्या है? तू अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि, अब ये वादा है, तेरा भला हो और तेरी उम्र रूए ज़मीन पर दराज हो। सोचे कितनी बड़ी बात है वालिदैन की इज्जत करना। और जब हम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, याद रखें हमारा भला नहीं होता, हम रुसवा कर दिए जाते हैं, बर्बादी की तरफ चल पड़ते हैं। हम इस रूए ज़मीन के ऊपर से जल्द काट डाले जाते हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम के फैसले हैं
मेरी आपकी बात नहीं है। खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जो है वो रुए ज़मीन के ऊपर दराज हो। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें। आप नहीं जानते कि आपके वालिदैन कब आपसे ले लिए जाएंगे, इसलिए जब तक वो आपके साथ हैं उनकी इज्जत करें। वो इज्जत की जगह पर है, ये कलाम कहता है। वहां पे ये नहीं है कि अगर बाप शराबी है तो इज्जत ना करना, या माँ अगर बुरी है तो उसकी इज्जत ना करना। वहां पे हुक्म दिया गया है, वो जैसे भी हैं वो उनका फेला, हमारा फर्ज है उनकी इज्जत करना। तभी हमें इकबाल मंदी की राह नसीब होती है। हालेलुया। मगर इन तमाम बातों के साथ एक अहम बात इस पॉइंट के आखिर में कहूंगा, वो ये है कि बहुत सारी बातें जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं उनकी परवरिश के लिए, उनसे बेहतर एक काम पता क्या है कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसा एक्ट करें जिसको वो अडॉप्ट करें। क्योंकि कहा यह जाता है और देखा गया, सुना गया, रिसर्च की गई कि आप बच्चे को जो कहेंगे ना वो नहीं करेगा, बल्कि जो आप करेंगे बच्चा वो करेगा। तो बेहतर बात क्या है? बेहतर बात ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को 10 एक काम पढ़ा दूं, उसको बोलूं ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, और मैं खुद सब कुछ करता रहूं। मेरी औलाद ने उन बातों को नहीं सुनना जो मैं उसको बोल रहा हूं, उसने वो करना है जो मैं कर रहा हूं। इसलिए हमें अपने किरदार को सीधा करना है ताकि हमारे किरदार के वसीला से बच्चे मुतासिर हों और वो वैसे हों जैसे हम हैं। परवरिश का बुनियादी कुलिया ये है। कलाम अबलीस भी जानता है, याद रखें, हमसे ज्यादा जानता है, पर हमारा किरदार हमारे बच्चों को मुतासर करता है और बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो मसीह के घराने का हिस्सा बन सके। चौथी और आखिरी बात, इकट्ठे इबादत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना एक हकीकी मसीही घराना बन जाए तो आप सब आज से अहद करें कि आप फैमिली प्रेयर जरूर करेंगे, खानदानी तौर पर दुआ जरूर करेंगे। एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है, अ फैमिली दैट प्रेयर्स टुगेदर स्टे टुगेदर। जो घराने इकट्ठे दुआ करते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप का घराना जो है वो हकीकी मसीही घराना बन जाए तो हर रोज इकट्ठे खानदानी दुआ किया करें, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत है, बड़ा जोर पाया जाता है जब आप खानदानी तौर पर मुत्तफिक होकर अबलीस के मंसूबों के खिलाफ, उन ऑल्टर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो रूहानी आलम में आपके खिलाफ हैं। आपकी दुआएं और कलाम की कुदरत उन ऑल्टर्स को तबाह बर्बाद कर देती हैं। खानदानी दुआ के अंदर बहुत कुव्वत पाई जाती है। मर्द खुदा यशवा जब कौम बनी इसराइल को वादा के सरजमीन पर लेकर पहुंचा तो उसने आखिरी खिताब जब उनसे किया तो उसने पूरी तहमीद बांधी कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम को ये जगह दी, उससे कलाम किया, इसहाक को ये बोला, मूसा को ये बोला, और तुम फिर भी सुनते रहे और उसके साथ सरकशी करते रहे, बुतों को पूजते रहे। और इन सारी बातों को कंक्लूड पता कैसे करता? कहता है रही मेरे और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदा की ही इबादत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि खुदावंद की इबादत खानदानी तौर पर करने से ही हम अबलीस के ऊपर गालिब आ सकते हैं। आज अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात है तो खानदानी तौर पर बैठे अपने बच्चों को बिठाएं, परस्तिश करें, दुआ करें। खुदावंद आपके खानदान को बहाल करने की कुदरत रखता है। आखिर में रिपीट करूंगा, पहली बात अज़दवाजी जिंदगी के अंदर वफादारी, दूसरी बात मर्द का सरबराह होना, तीसरी बात औलाद की परवरिश, चौथी और आखिरी बात इकट्ठे दुआ करना। आखिरी बात क्या है? जब हम इस जमीन के ऊपर एक फतहमंद मसीही खानदानी जिंदगी गुजारते हैं तो याद रखें कि हम आसमान के ऊपर भी अलग-अलग नहीं होंगे कि पास्टर डोनाल्ड उस कोने में है, पादरी टिमोथी उस कोने में है, पादरी टिमोथी की बीवी उस कोने में है, पास्टर डोनाल्ड की बीवी उस कोने में है। ऐसा नहीं है। हम खानदानी तौर पर ऊपर रहेंगे। हमारी औलाद, हमारी बीवी, बच्चे जो मसीह का खानदान है, खुदा का खानदान है, हम सब खानदान के तौर पर आसमान पे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जिस्मानी तौर से खानदानी शक्ल के अंदर रहते हुए अबलीस के ऊपर, अबलीसी कुव्वतों के ऊपर फतह पाई है। अब इनाम क्या है कि हम आसमानों में भी खानदान के तौर पर हैं। प्रेज गॉड।
खुदा ने सबको बरकत दे जी। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं अच्छे कलाम के लिए। और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है जब पौलुस रसूल की फरिश्ता मदद करता है, वो जेल में से बाहर जब आता है तो वो जो सूबेदार होता है अपने आप को मारने लगता है, तो लेकिन पौलुस बड़ी आवाज़ चिल्लाकर कहता है अपने आप को जख्मी मत कर। तो वो बंदा पूछता है, कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। तो वो पौलुस रसूल कहता है कि तू खुदा पर ईमान ला, तू और तेरा घराना, तू नहीं सिर्फ तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। बेसिक बात है कि खुदा पर ईमान लाना है और हमारा घराना नजात पाएगा। आए चीज़ों खुदा उनकी हम दोस्त ना करेंगे खालिद के साथ मिलकर। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम उसके सिपाही बन जाते हैं, हम मसीह के एलची बन जाते हैं। और हम किसके खिलाफ खड़े होते हैं? सिपाही अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा होता है ना। हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस। तो आए उसके खिलाफ हम गीत गाएंगे, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है। खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है। रूह की तलवार से ज़रब लगाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के सुलह से लेस हो आओ जवानों के, चलने ना पाए फिर बारिश शैतानों के। सुलह से लेस हो आओ जवानों के, चलने ना पाए फिर बारिश शैतानों के। यीशु की नजरों से नजरें मिलाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा। मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, अल्लाह के नाम को सांसों में ले ले तू। कलामे पाक को
खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपना सिपाही बनाया, इस काबिल किया कि हम तेरी तरफ से या खुदावंद जंग लड़ सकें, हम अबलीस के खिलाफ खड़े हो सकें, हम सलीब का झंडा लहरा सकें, हम इस काबिल हो सकें कि हम इस रूए ज़मीन के ऊपर रहते हुए अबलीस के सारे मंसूबों को फेल कर सकें जो वो हमारे ख़ानदानों के खिलाफ रखता है, अज़दवाजी ज़िंदगी के खिलाफ रखता है, ज़ाती ज़िंदगी के खिलाफ रखता है। रूहानी जिस्मानी तौर से हमें इस काबिल कर कि हम अबलीस का मुकाबला करें और उसके सारे मंसूबे यीशु के नाम से फेल होते चले जाएं। तेरे लोग और उनके घराने या खुदा उन शिफा पाएं, रूहानी जिस्मानी तौर से शिफा पाएं और ये हकीकी मसीही घराने के अंदर तब्दील होते चले जाएं और इस काबिल हो कि ये आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन सकें, खुदा के खानदान का हिस्सा बन सकें और इस रूए ज़मीन के ऊपर रहते हुए ये अपने जीवन साथियों के साथ दयानादार हो, औलाद के साथ दयानादार हो, ताकि इनकी जिंदगी में तेरा कलाम जड़ पकड़े और तेरे कलाम की कुव्वत से ये भरे रहे, तेरा रूह इनकी जिंदगियों में जुम्बश करे और आ खुदावन वो तमाम एरियाज जहां पर अबलीस कब्जा किए बैठा है यीशु के नाम से जाते रहे और टूट जाएं और आ खुदावन तेरे लोग उन तमाम एरियाज में से बहाल किए जाएं, तेरा फरिश्ता उनको उन तमाम तारीकियों में से निकालने का वसीला बन जाए। तेरा खादम होता हुआ इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, तेरी सलामती चाहता हूं और चाहता हूं खुदा के ये कलाम 100 गुना फल लाए और आज के बाद खुदा जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं ये हकीकी मसीही खानदान की शक्ल में ढलते चले जाएं और तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में खुदा जड़ पकड़े, हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा हम कलीसिया के साथ मिल के खुदा जेसिका के लिए खुदा फेवर चाहते हैं जिसके खुदाउन 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम है खुदाउन तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के साथ मिलकर इस बेटी को खुदाउन तेरे पाक हाथों में देते हैं, तेरी फेवर को चाहते हैं और चाहते हैं कि तेरा हाथ बढ़े, ये बच्ची अच्छे नंबरों में कामयाब हो खुदाउन। इसी तरह से हम भाई सैमी के लिए तुझसे दुआ करते जो कि पाकिस्तान जा रहा है खुदाउन उसका सफ़र मुबारक हो, जिस मकसद के लिए वो जा रहा है तेरा हाथ उसके ऊपर ठहर रहे, हर चीज़ में तेरा खुदाउन फजल उसके साथ हो और खुदाउन अबलीस के सारे मंसूबे उसकी ज़िंदगी से फेल हों और खुदाउन वो जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में खुदाउन वो बरकत पाए, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम भाई कविश को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदाउन, जिसके पाँव के अंदर जो भी चोट लगी है खुदाउन अपने हाथ को बढ़ा, अपने बच्चा को संभाल, बरकत दे, क्योंकि खुदा वो गैर कौम में से तेरे पास आया और उसका ईमान है कि जब कलीसिया मिलकर उसके लिए दुआ करेगी तो वो शिफा पाएगा। खुदा अपने बच्चा के ऊपर अपनी निगाह कर ताकि वो शिफा पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। सारे हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा, जो तेरे लोगों ने तेरे दुआ में तुझे वापस लौटाया खुदा, इस हदिये की बरकत हर एक ख़ानदान के ऊपर ठहर जाए खुदा। जिस शख्स ने इस थाली में हाथ डाला है खुदा उसके रोज़गार में, जिस्मानी सेहत में, ख़ानदान में, हर एक चीज़ जो उससे मुंसलिक है उससे इलाका रखती है खुदा, तेरी बरकत उसके ऊपर ठहर जाए और ये सब खुदा तुझ में तरक्की करे, तेरे नाम को जलाल दे सकें। एक बार फिर तेरा खादम होता हुआ खुदा पूरी कलीसिया को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देता हूँ और चाहता हूँ कि ये कलीसिया खुदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों में खुदा रूहानी और जिस्मानी तौर से जोरावर हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला हो। अगर कोई शख्स अभी इसी वक्त खुदा इस जगह पर मौजूद है और बीमार है, परेशान है, दुखी है, यीशु के नाम से उसकी बीमारी जाती रहे, उसके दुख जाते रहे, परेशानियां जाती रहे, तसल्ली की रूह आ जाए, तशफ़ी की रूह आ जाए, तेरी तसल्ली उनको घेर ले खुदाउन, तेरा पाक रूह उनकी शादमानी बन जाए और वो तेरे नाम को जलाल दे सके। तेरा खादम होता हुआ दुआए खैर करता हूँ, सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ, जिस तरह हम आए थे सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। तेरी बात अब हमारे खुदा सुमसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा सबको बरकत दे जी। आप सब सलामती से जा सकते हैं।
और एक और बात कहना चाहूँगा, हमारे GBS बाइबल कॉलेज जिसको हम रन कर रहे हैं, उसके एडमिशन्स ओपन है। हमारे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट यानी इसी मंथ के अंदर, और जून से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होगा। अगर आप में से कोई भी बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, इल्म इलाहियात की तालीम हासिल करना चाहता है, तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करे, और खुदा आप सबको बरकत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जितने भी हमारे एवेंजलिस्ट भाई हैं, प्लीज़ वो ज़रा रुक जाएं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बाकी आप सब सलामती से जा सकते हैं। अगर कोई शख्स अपना हदिया अदा देना चाहता है, वो भी आगे आ सकता है जी।